2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या होगा, इस बात को समझने के लिए आपको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू को समझना होगा। तब आप भी समझ जाएंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जो दावा इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं, तो उसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जातीय जनगणना की इनसाइड स्टोरी बताई है। हाल ही में जदयू अध्यक्ष ने द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम आइडिया एक्सचेंज में शामिल हुए और वहां पे ललन सिंह एक सवाल का जवाब देते हुए जातीय जनगणना के तार को वीपी सिंह से जोड़ते हुए जवाब दिया और कहा कि हम चाहते थे कि केंद्र सरकार पूरे देश में 2021 की जनगणना जाति के आधार पर कराए। यह लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन रहा है। दरअसल वर्षों पहले जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह हुआ करते थे, तब वीपी सिंह से नीतीश कुमार ने देश में जाति आधारित गणना कराने को कहा था। नीतीश कुमार के इस विचार पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते ने भी चर्चा की थी। ज्ञानी जैल सिंह के जवाब को याद करते हुए ललन सिंह ने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि उनकी सरकार इस समय जाति आधारित गणना नहीं करा सकती, क्योंकि जनगणना का मूल्यांकन पहले से ही चल रहा था। हमारी पार्टी इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था, क्योंकि 1931 के बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुई। हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम उन लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाते जो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे वो पीछे छूट गए हैं। और यही बड़ी वजह है जो जाति आधारित गणना बेहद ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत बिहार से हो गई है। और आज की तारीख में देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिस राज्य के लोग नहीं चाहते होंगे कि जाति आधारित गणना हो। सवाल आरक्षण को लेकर किया गया कि क्या संख्या के हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। ललन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि यह तब तय होगा जब देश भर में जाति आधारित गणना हो जाएंगे। क्योंकि आगे की रणनीति इसको लेकर क्या होगी, ये आने वाले सत्र में बता दिया जाएगा, क्योंकि जब जातीय गणना का दूसरा रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा। ललन सिंह ने यह बात स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा का हिंदुत्व का काट जो है वो जात है। ऐसे में हर एक जाति की गिनती होगी, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता चलेगा और उस हिसाब से उनकी भागीदारी को तय की जाएगी, चाहे वो राजनीतिक दल में हो या फिर सरकार या रिजर्वेशन का कोटा को लेकर हो। ये आने वाला वक्त बताएगा। ललन सिंह आगे कहते हैं कि बिहार में हमने न सिर्फ जातीय गणना कराई, बल्कि आर्थिक बदहाली में रहने वाले लोगों की संख्या भी दर्ज की है, जिसे दूसरे चरण में सार्वजनिक किया जाएगा। आज कई राज्य इसी तरह की जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो 2024 के मुख्य एजेंडा बन गया है। जातीय जनगणना कमंडल यानी भाजपा का हिंदुत्व राजनीति पर हावी हो गई है। सिफारिशें कब लागू हो सकती है, इस सवाल पर ललन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार जनगणना रिपोर्ट विधानसभा में शीतकालीन सत्र के बहस और चर्चा के लिए पेश करेगी। तब पता चलेगा कि इस राज्य में यानी बिहार में किस जाति की संख्या तो पता चल गई है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है ये भी पता चल जाए। लेकिन ललन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2024 में विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा जाति आधारित गणना होगा, जिसकी शुरुआत बिहार से हो गई। चूंकि बिहार सरकार ने न सिर्फ गणना कराए बल्कि इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। नीतीश कुमार की एक लंबे समय से मांग रही है। वीपी सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तब भी हमने मांग किया था, बेशक उस वक्त ठुकरा दिया गया हो, लेकिन जब आज बात आई गणना कराने की तो हमने न सिर्फ कराया बल्कि आंकड़े भी सार्वजनिक किए। और आज की तारीख में विपक्षी गठबंधन का शायद ही कोई नेता है, सभी नेता एक सुर में यह कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना होना चाहिए। यानी कि भाजपा के हिंदुत्व को पटकने के लिए मंडल की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है और यही 2024 का मुख्य एजेंडा है। और इसी एजेंडे के तहत विपक्षी पार्टियां यह दावा कर रही है कि 24 में नरेंद्र मोदी का विदाई तय है। आपको क्या लगता है कि क्या इस एजेंडे के जरिए विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को मात देगी? अगर आपको हाँ या ना में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।